तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ये बताया यहाँ पर कि जो सातों महाद्वीप थे वो एक ही लैंड मास का यहाँ पर पार्ट थे, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी वो ये नहीं बता पाया कि कैसे ये एक दूसरे से यहाँ पर सेपरेट हुए, डिसलोकेट हुए, और आज के डेट में जो मैप हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो एग्जिस्टेंस में यहाँ पर आया। तो आगे की चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरी की ओर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया सी स्प्रेडिंग थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो आगे जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए इस तर्क की ओर यहाँ पर आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश की और ये समझाने की कोशिश की कि जो सातों महाद्वीप थे वो कैसे यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर सेपरेट हुए। तो इस बीच में जो भी उन लोग यहाँ पर परीक्षण करते गए उसमें उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर पाया कि जो ओशियन यहाँ पर बने हुए थे उस ओशियन के बीच में हम लोग को एक यहाँ पर बड़ी सी दरार देखने के लिए यहाँ पर मिली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन में सबसे पहले एक यहाँ पर एक दरार यहाँ पर उनको यहाँ पर दिखाई पड़ी, और चूंकि ये अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच से ये दरार होकर जा रही थी, इसको नाम दिया गया यहाँ पर मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, तो दरार ये जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर रिज, तो मिड ओशियनिक रिज के नाम से जिसको हम लोग यहाँ पर जाने। तो ये दरार आखिरकार यहाँ पर कैसे उत्पन्न हुई और कैसे इस दरार के कारण ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितने भी यहाँ पर महाद्वीप है ये एक दूसरे से यहाँ पर डिसलोकेट यहाँ पर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये कन्वेंशन शेल हम लोग किसको बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहा और अटलांटिक ओशियन में जो उनको यहाँ पर दरारें यहाँ पर देखने के लिए मिली, तो वो दरार ही यहाँ पर ये समझा पाएगा कि कैसे ये सातों महाद्वीप एक दूसरे से यहाँ पर अलग होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजिस्ट ने एक यहाँ पर तर्क दिया जिसमें यहाँ पर बताया उन्होंने कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है, हम लोग यहाँ पर पृथ्वी का आंतरिक संरचना हम लोग जब देखे थे, याद होगा आप लोगों को, तो ऊपर का पार्ट कुछ ऐसा था जिसमें से ये ऊपर के लेयर को हम लोगों ने किस नाम से जाना था, क्रस्ट। ये कौन सा क्रस्ट था अपना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये जहाँ पे पानी भरा हुआ था अपना, ये किस नाम से जाना गया था अपना, ओशियनिक क्रस्ट। तो इस ओशियन में हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक दरार, ये जिसको हम लोग रिज के नाम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को यहाँ पर बताया था कि अर्थ के इंटीरियर पे जाएंगे तो अलग अलग लेयर में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मैटर हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जिसका स्टेट भी क्या रहेगा यहाँ पर अलग अलग, कहीं पर सॉलिड था, कहीं पर लिक्विड था। और हम लोग देखें ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो किसके ऊपर में यहाँ पर टिका हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोले थे यहाँ पर, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के नीचे कौन सा पार्ट था यहाँ पर, एस्थेनोस्फीयर। ये जो अपना पार्ट था वो लिथोस्फीयर, ये वाला जो पार्ट था वो अपना एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था यहाँ पर, ये कौन सी अवस्था में यहाँ पे, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, या जिसको हम लोग क्या बोले, सेमी मॉल्टन फॉर्म में। ठीक है, ना ही अधिक यहाँ पर सॉलिड अवस्था में, ना ही अधिक यहाँ पर लिक्विड अवस्था में। और इसी को हम लोग किस नाम से जाने थे यहाँ पर, मैग्मा। और इस मैग्मा के ऊपर में ये लिथोस्फीयर जो कि अलग अलग यहाँ पर भूमि के प्लेट से यहाँ पर निर्मित है, इसके ऊपर में कौन तैर रहा है अपना यहाँ पर, क्रस्ट। या बोल सकते हैं कि लिथोस्फीयर और क्रस्ट किसके ऊपर में तैर रहा है अपना, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर में। ठीक है, तो ये पिछले स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो देखते हैं कि ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ये जो सातों महाद्वीप है एक दूसरे से यहाँ पर अलग होते गए। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं सी स्प्रेड थ्योरी की ओर। तो हम लोग देखें कि सबसे पहले एक यहाँ पर समुद्र में जो हम लोगों को, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, जैसे जैसे हम लोग गहराई की ओर यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे, अलग अलग गहराई में हम लोग को अलग अलग हम लोगों को देख रहे हैं, अलग अलग अवस्थाएं हम लोग को मिल रही है, अलग अलग मैटर की अलग अलग अवस्थाएं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो शुरुआत वाला जो पार्ट था अपना, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट था, यहाँ पर क्या था अपना, ओशियन वाला पार्ट। तो जो ऊपर से लिथोस्फीयर तक का जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो लगभग 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स रहता है। वही जब हम लोग ओशियन की बात किए तो लिथोस्फीयर तक ये केवल यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर का पार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये काफ़ी पतला एरिया है।
और सागर के नीचे हम लोग को सीधा हम लोग 8 से 10 किलोमीटर के बाद हम लोग का लिथोस्फीयर स्टार्ट हो जाएगा। वहीं हम लोग क्या देखें, ठीक है, कि 100 किलोमीटर तक का भाग अपना यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला पार्ट कैरी करता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ओशियन वाला पार्ट है जिसके बीच में हम लोगों को यहाँ पर एक दरार हम लोग को देखने के लिए मिली थी, और जो कि क्या बताया यहाँ पर, ये दरार किस कारण उत्पन्न हो रही है, ये चीज़ देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सागर के मध्य में और ओशियन के मध्य में एक टेंसाइल फोर्स लगता है। टेंसाइल फोर्स या खिंचाव का एक बल लगता है, जो हम लोग देख रहे हैं कि ये लैंड मास को दोनों तरफ यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एक पहले लैंड मास था, एक होलसोल लैंड मास है, वो अगर दोनों तरफ में हम लोग खींचेंगे तो ध्यान में होगा, कोई भी चीज़ को या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर खींचेंगे तो एक समय के बाद में उसकी इलास्टिसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे पतला होते जाएगा ये, और एक समय के बाद में उसकी इलास्टिसिटी क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो जैसे देख रहे हैं होलसोल एक यहाँ पर कोई एक पदार्थ है जिसको हम लोग खींच रहे हैं, इसका आकार में यहाँ पर, लंबाई में यहाँ पर वृद्धि होती जा रही है, लेकिन ये क्या होते जा रहा है, यहाँ पर पतला होते जा रहा है। ये क्या होते जाएगा, और भी लंबा और पतला होते जाएगा। ठीक है, और एक समय के बाद में इसके इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये बीच से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये टेंसाइल फोर्स के कारण ये दोनों तरफ यहाँ पर, इसी फोर्स के कारण ये दोनों तरफ से यहाँ पर खींचा जा रहा है, और खींचा जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ऊपर की तरफ में उठने की क्या करता है, यहाँ पर कोशिश करता है। और नीचे हम लोगों ने क्या देखा था, एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा है वो कौन से फॉर्म में है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड के फॉर्म में। तो वो ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, एक बल यहाँ पर नीचे काम कर रहा है, और जिसके कारण ये जो लिक्विड है वो ऊपर आने की कोशिश यहाँ पर करता है। तो ये खिंचाव के कारण हम क्या देख रहे हैं कि नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर उठने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स इस पॉइंट पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मार रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पर वो मार रहा है, तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये नीचे से जो फोर्स यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये धीरे से क्या करेगा, इसको बेंड करेगा, ये और इसको क्या करेगा, बेंड करते जाएगा। ये तब तक बेंड करते जाएगा जब तक इसकी इलास्टिसिटी खत्म नहीं हो जाती, और जब तक ये अपना माउथ बनाकर इस लावा को, देखो अंदर था तो क्या बोले हम लोग उसको मैग्मा, बाहर हुआ तो उसको हम लोग क्या बोले यहाँ पर लावा। तो ये जब तक यहाँ पर लावा बाहर नहीं निकलने जाएगा तब तक वो उसको क्या मारते जाएगा, यहाँ पर नीचे से फोर्स मारते जाएगा। ठीक है, सपोज करो कोई एक बॉटल है, अगर मैं उसको नीचे से, बॉटल प्लास्टिक का बॉटल है जिसको मैं नीचे से प्रेस कर रहा हूँ, उसके ढक्कन की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, वो निकलने लगेगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है अपना यहाँ पर। तो ये टेंसाइल फोर्स के कारण जो यहाँ पर बल लग रहा है, ठीक है, और नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर उठने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे इस सरफेस को क्या करते जाएगा, यहाँ पर पतला करते जाएगा फोर्स के कारण, और एक समय के बाद में बीच में एक दरार का निर्माण होगा, और उस दरार से यहाँ पर लावा निकलने लगेगा। तो लावा हम लोग क्या देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर लावा निकल रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर लावा चढ़ रहा है, और ये ऊपर की ओर यहाँ पर निकल कर बढ़ते जा रहा है। तो ये फोर्स यहाँ पर आगे खिंचते जा रहा है। तो धरती क्या हो रही है, यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर चल रही है, और धीरे से बीच में क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। सपोज करो यहाँ पर कोई एक घर है, यहाँ पर एक कोई घर है, तो जब खिंचाव होगा ये घर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एक समय के बाद में हम क्या देख रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस और भी क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ते। तो ये जो लैंड के पार्ट है वो एक दूसरे से यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं, और ये किस कारण हो रहा है, टेंसाइल फोर्स के कारण हो रहा है, और नीचे से जो ऊपर यहाँ पर मैग्मा निकल रहा है, लावा के फॉर्म में निकल रहा है, उसके कारण ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट यहाँ पर होते जा रहे हैं। और आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखोगे कि ये नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर अपलिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है, ये ऊपर की ओर यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, और एक समय के बाद में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से अभी भी खिंचाव यहाँ पर पड़ रहा है, ये एक दूसरे को दूर लेते जाएगा, और ये मैग्मा भी धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐसे फैलते जाएगा, और ये दूर आगे की ओर यहाँ पर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग क्या देख रहे हैं, अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ये ऊपर की ओर निकला, धीरे धीरे यहाँ पर जमता गया, ये सॉलिडिफाई होते गया, ये और खिंचते गया। ये जब सॉलिड होगा ये वापस से क्या होगा, सॉलिड होने के बाद में ठंडा, मतलब ठंडा होकर सॉलिड हुआ, ये वापस से यहाँ पर क्या है, हैवी वेट के कारण यहाँ पर बेंड होगा, ये फिर नीचे जाएगा, यहाँ पर जैसे बढ़ते जा रहे हैं ये फिर कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो सेम प्रक्रिया बार बार यहाँ पर चलती जाएगी, वो नीचे की ओर जाएगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण फिर वो गलेगा, फिर वो मैग्मा के फॉर्म में होगा, और एक यहाँ पर वो वापस से कहाँ
की ओर ऊपर बढ़ेगा, वो रिज से ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो मैग्मा है ऊपर लावा के फॉर्म में निकला, वो धीरे धीरे ठंडा होकर लैंडमास का रूप लिया और टेंसाइल फोर्स के कारण वो आगे की ओर यहाँ पर खिसकने लगा। फिर वो ठंडा हुआ, फिर वो नीचे आया, फिर वो पिघला, फिर वो उस रिज से निकलते गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग लैंड के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, यहाँ पर बढ़ते जा रही है। और इसी साइकिल को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कन्वेक्शनल या कन्वेक्शन करंट के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो और जिसके कारण दो प्लेट यहाँ पर एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं या डिसलोकेट यहाँ पर होते जा रहे हैं। देखिए इस फॉर्म में भी यहाँ जो मैग्मा हम लोग को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ हम लोग को जो यहाँ पर मैग्मा शो कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ ये रिज देखो टेंसाइल फोर्स के कारण ये बीच से क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ, बीच से ब्रेक हुआ, ठीक है। ये मैग्मा नीचे से ऊपर निकला लावा के फॉर्म में, ये आगे की ओर बढ़ा, ये ठंडा हुआ, भारी हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, ये नीचे की ओर फिर यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। तो ये आगे एक आप देख रहे हो ना, कन्वेयर बेल्ट देखे हो आप लोग कैसे चलते जाता है। यहाँ अगर कुछ चीज़ होगा, कन्वेयर बेल्ट चलेगा, वो कुछ समय के बाद में यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये साइकिल ऐसे यहाँ पर चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वापस से निकला लावा के फॉर्म में, यहाँ पर जमते गया, टेंसाइल फोर्स के कारण ये आगे की ओर खिसकते गया, फिर ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, ये नीचे की ओर गया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण ये वापस से पिघला, मेंटल के रूप में यहाँ पर बदला, सेमी मोल्टन फॉर्म में यहाँ पर बदला, फिर ये गर्म होकर ये ऊपर निकलते आ रहा है। तो ये जो कॉन्टिनेंट के बीच की दूरी इससे क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और इसी को हम लोग क्या बोले यहाँ पर, सी स्प्रेडिंग थ्योरी बोले या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोले। देख रहे हैं यहाँ पर, इसको देखिए, ये मिड ओशियनिक रिज है, ये दो चीज़ें यहाँ पर आपस में पास हैं, टेंसाइल फोर्स लगा, ठीक है, ये बढ़ती जा रही हैं। देखिए ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पर से लावा निकल रहा है, टेंसाइल फोर्स के कारण ये इसको यहाँ पर खींचते ले जा रहा है। बीच में हम लोग देख रहे हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस और भी ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है, लेकिन ये यहाँ से क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, ठीक है। तो जिससे दो लैंड आपस में क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोले यहाँ पर, सी स्प्रेडिंग थ्योरी। अब जाते हैं यहाँ पर कन्वेक्शन सेल के बारे में। यहाँ पे हम कन्वेक्शन सेल के बारे में अब यहाँ पर जानते हैं। तो आंतरिक ताप के कारण ऊष्मा का नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरण जो होता है, तो हम यहाँ पर देखे थे कि इंटरनल टेम्परेचर के कारण जो अंदर का जो यहाँ पर मैग्मा था वो किधर निकल रहा है, ऊपर लावा के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है ना। तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो आंतरिक ताप के कारण ऊष्मा का नीचे से ऊपर की ओर जो यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संवहन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो साइकिल चलते जाता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, संवहन चक्र के नाम से जानते हैं। तो जिसके कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर क्या होते जाएगी, बढ़ जाएगी। शुरुआत में हम लोग क्या देखे, अटलांटिक ओशियन के बीच में एक बड़ा सा दरार हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिला, लेकिन बाद में और आगे यहाँ पर परीक्षण होते गए तो ऐसे दरारें हम लोग को यहाँ पर अलग अलग ओशियन में हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो देख रहे हैं जैसे ये इंडियन रिज है, जिसके कारण हम लोग क्या देखे कि आगे ये देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल इंडियन रिज की बात हम लोग कर दिए यहाँ पर, जिसके कारण इंडिया जो कि यहाँ से चिपका हुआ था किस तरफ में गया, नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए ये एशिया का पार्ट बना। वही हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक यहाँ पर रिज की बात कर रहे हैं, एक दरार की बात कर रहे हैं, जिसके कारण ये टेंसाइल फोर्स इन दोनों को यहाँ पर क्या करते गया, यहाँ पर दूर ले जाते गया, ठीक है। तो जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं, जो थ्योरी हम लोगों को यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में नहीं बता पाया, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, वो केवल ये बता पाया कि सातों महाद्वीप एक दूसरे से चिपके हुए थे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने ये बताया कि कैसे ये एक दूसरे से यहाँ पर अलग हुए और उसका रीजन क्या था, ये कन्वेक्शन सेल रहा, ठीक है। तो अभी भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कुछ यहाँ पर चीज़ों को बता नहीं पाया, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक। तो ये तो बता पाया कि महाद्वीप एक दूसरे से अलग कैसे हुए, ये अभी भी ये नहीं बता पाया कि सरफेस के ऊपर में पहाड़ों का निर्माण यहाँ पर कैसे हुआ, कैसे पहाड़ यहाँ पर बने, कैसे पठार यहाँ पर बने, ठीक है। तो
कॉन्टिनेंट के ऊपर में जो चेंजेस देखने के लिए मिला वो चेंजेस किस लिए हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू सम अनआंसर्ड क्वेश्चन लाइक हाउ माउंटेन डेवलप्ड, तो देखें हम लोग कि कैसे यहाँ पर माउंटेन का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्थक्वेक का रीजन क्या है, और जो यहाँ पर ज्वालामुखी यहाँ पर इरप्ट हो रहा है उसका कारण यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये सारे आंसर को सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यहाँ पर नहीं बता पाया, और जिसके कारण एक और यहाँ पर थ्योरी की ओर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ा, जिसको क्या बोल रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताएगा कि कैसे ये सारे, ठीक है, डेवलपमेंट आगे पॉसिबल हो पाए, और इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि जो अपना अर्थ है अलग अलग यहाँ पर लेयर में डिवाइडेड है, और जो अपना कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है, इसके नीचे का स्फीयर कौन था, लिथोस्फीयर, उसके नीचे कौन था अपना, एस्थेनोस्फीयर। तो ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर में ये पार्ट यहाँ पर तैर रहा है, और लिथोस्फीयर अलग अलग प्लेट्स में यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड है। ये प्लेट कुछ नहीं, यहाँ पर भूमि के या लैंडमास के यहाँ पर क्या है, टुकड़े हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर में यहाँ पर क्या है, एसोसिएटेड है, और जो कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर में यहाँ पर क्या है, तैर रहा है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बता पाएगा कि धरातल या कॉन्टिनेंट, ठीक है, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर में जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं वो किस कारण हुए हैं। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, ठीक है। उसने ये बताया कि जो प्लेट यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में यहाँ पर बताया कि एक यहाँ पर प्लेट था, टेंसाइल फोर्स के कारण एक दूसरे से यहाँ पर टूट गया, और टूटने के मतलब एक दूसरे की ओर यहाँ पर से अलग और यहाँ पर बढ़ा, तो दो फोर्स लग रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जन। तो ये जो लैंड मास था वो दोनों की तरफ यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स के कारण खसकते जा रहा है। धीरे धीरे ये क्या होते जाएगा, यहाँ पर पतला होते जाएगा, ये और पतला होगा, और एक समय के बाद में नीचे से फोर्स लगने के कारण ये बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं, देखो अभी देखते हैं हम लोग कि ज्वालामुखी यहाँ पर कैसे बन रहा है, तो जैसे, और पहाड़ों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लगा, नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर क्या मार रहा है, यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, तो धीरे से ये क्या होगा, बेंड होगा, धीरे से ये क्या होगा, बेंड होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है, कोई भी सॉलिड में हम लोग टक्कर मारते हैं तो वो अपना शेप क्या कर रहा है, यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो ये जो पार्ट है वो कैसे कन्वर्ट हो गया, ऐसे देख रहे हैं हम लोग, ये ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो अगर मान लो ये मैग्मा ऊपर पहुंचने से पहले यहाँ पर ठंडा हो गया, तो ठंडा हो गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक माउंटेन का यहाँ पर शक्ल ले लिया यहाँ पर। इस टाइप के माउंटेन को हम लोग क्या बोले, वॉल्केनिक माउंटेन। लेकिन मान लो कि ये मैग्मा अभी भी ऊपर की ओर यहाँ पर फोर्स मार रहा है, और ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो जिसके कारण ये और भी पतला होते जाएगा। एक समय के बाद में उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी, और वो ऊपर से लावा के फॉर्म में यहाँ पर क्या होते जाएगा, यहाँ पर निकलते जाएगा। तो इस प्रकार ये किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर वॉल्केनो का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखें टाइप ऑफ प्लेट इंटरेक्शन, प्लेट कैसे एक दूसरे मतलब एक साथ बिहेव कर रहे हैं, और जिसके कारण अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो इससे, ठीक है, डाइवर्जन फोर्स के कारण अपना पहाड़ भी बन सकता है, और दूसरा अपना वॉल्केनो भी यहाँ पर से निकल सकता है। तो सिचुएशन डिपेंड करता है। अब देखेंगे कि इन्हीं सब क्रियाओं के कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चट्टानों का भी क्या होगा, निर्माण होगा। तो जैसे कि हम क्या देख रहे हैं कि सपोज करो यहाँ से जो मैग्मा अंदर से बाहर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर मार रहा है, क्या अभी इसमें एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ा? नहीं। सनलाइट का इफेक्ट पड़ा? नहीं। पानी का इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला, अलग अलग चीज़ों के कारण हम लोग अलग अलग परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो इन जैसे सन रे का भी इफेक्ट इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वाटर बॉडी का भी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, और ये ऊपर निकलने से पहले यहाँ पर क्या हो गए, ठंडे हो गए, सॉलिडिफाई हुए। तो दैट मीन्स ये किस में कन्वर्ट होंगे, चट्टान में कन्वर्ट होंगे। तो जब ये अंदर है, ठीक है, तो एक अलग टाइप का यहाँ पर रॉक का क्या करेगा, यहाँ पर निर्माण करेगा, ठीक है। तो अंदर अगर ये ठंडे हो गए, क्या बनाया, ये ग्रेनाइट बनाया। लेकिन वही हम लोग क्या देख रहे हैं
कि यही हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी भी फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के कारण यहाँ पर से ये ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के कारण यहाँ से क्या निकला, लावा निकला। अब ये लावा हम लोग क्या देख रहे हैं, ठंडा होगा, ठंडा होगा। अब इसके ऊपर में सन का भी इफेक्ट पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट का भी इफेक्ट पड़ रहा है, वाटर बॉडी का भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो दैट मीन्स ये जो अंदर में मैटर जो ठंडा हुआ था, यहाँ पर ग्रेनाइट बना था, वही बाहर निकलने के बाद में अलग टाइप का रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसाल्ट टाइप का रॉक। तो कहने का मतलब आगे जो भी चट्टान है वो भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पर चेंज हुई है। पहाड़ बनते गए, अंदर के चट्टान यहाँ पर अलग अलग होते गए और चट्टानों में ही अलग अलग टाइप के परिवर्तन के कारण अलग अलग टाइप के मिनरल्स हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बताया कि प्लेटों के मूवमेंट के कारण, तो देख रहे हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग ने देखा यहाँ पर किसका निर्माण, वॉल्केनो का निर्माण हुआ। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम लोग क्या देख रहे हैं, दो प्लेट आपस में यहाँ पर, ठीक है, जो कि ये प्लेट किसके ऊपर में तैर रहे हैं यहाँ पर, एस्थेनोस्फीयर में। ये कौन सा पार्ट है अपना, लिथोस्फीयर क्रस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि किसके ऊपर में तैर रहे हैं यहाँ पर, मैग्मा या एस्थेनोस्फीयर के ऊपर में। ठीक है, मूवमेंट हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मूवमेंट किसके कारण हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो दो प्लेट हैं आपस में यहाँ पर टकराए, अब जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे तो क्या परिवर्तन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज करो ये कोई टेबल है, इसके ऊपर में कोई केक का यहाँ पर स्लाइस रखा हुआ है। अगर मैं इस डायरेक्शन से अपने दोनों हाथ से इस केक को यहाँ पर से दबा देता हूँ, तो ये केक किधर निकलने की कोशिश करेगा, ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर जाने का तो जगह नहीं है, टेबल है, तो दैट मीन्स ये कहाँ अपलिफ्ट होने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर। ये कौन सा शेप ले रहा है यहाँ पर, माउंटेन का। तो वैसे ही हम लोग क्या देख रहे हैं, दो अलग अलग प्लेटों के आपस में टकराने से, जब ये दो प्लेट आपस में कोलाइड होंगे, ठीक है, तो जहाँ से टकराएंगे ये क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टकराने के कारण ये एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, बेंड हो जा रहे हैं। और बेंड होने के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर किसका निर्माण कर दिया इसने, माउंटेन का। तो तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो प्लेट आपस में टकराए, एक दूसरे के ऊपर में यहाँ पर चढ़ गए, किसका निर्माण किया इसने यहाँ पर, माउंटेन का। और देखो दो प्लेट आपस में टकराए, माउंटेन का निर्माण किया, एक दूसरे के ऊपर में फोल्ड हो गए, इसी कारण ये कौन से टाइप का यहाँ पर माउंटेन होगा, फोल्डेड किस्म का माउंटेन। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर हिमालय को भी क्या बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोल्डेड माउंटेन। और फोल्डेड माउंटेन का टाइप क्यों है, क्योंकि हम लोग, याद होगा आप लोगों को, जब पिछले स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि कैसे इंडिया ऊपर की ओर बढ़ के एशियन प्लेट से क्या करता है, यहाँ पर टकराता है। तो दो अलग अलग प्लेट यहाँ पर क्या किए थे, टकराए थे और एक दूसरे के ऊपर में चढ़ गए, और इस प्रकार हिमालय का क्या किया था इसने यहाँ पर निर्माण किया था। तो देखिए, इसी कारण मैंने पहले आप लोग को बोला था कि हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हम लोग देखे थे कि 45 मिलियन के आसपास ये जो पार्ट है किससे टकराया था, अपना एशिया से टकराया था, और जाकर भारत जो है वो किसका पार्ट बना था, अपना एशिया का पार्ट बना था। तो दो प्लेट आपस में टकराए और टकराकर एक दूसरे के ऊपर में क्या हो गए, चढ़ गए। और इसी प्रकार इसी टकराने के कारण या टेक्टोनिक क्रिया के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिमालय के तीन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में तीन अलग अलग सीरीज का क्या हुआ था, वहां पर निर्माण हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि पर्वतों का निर्माण यहाँ पर कैसे हो रहा है। ठीक है, और इसमें दो पॉसिबिलिटी और होती है। मान लो सपोज करो ये क्या है, एक लाइट प्लेट है, ये क्या है, एक हैवी प्लेट है। हैवी प्लेट है, लाइट प्लेट है। सपोज करो ये टाटा नैनो कार है और ये क्या है, यहाँ पर टाटा का कोई ट्रक है। तो जब एक कार ट्रक से टकराएगा तो क्या होगा, किसके ऊपर में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये जो कार है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा नीचे, और जो ट्रक है ये इसके ऊपर में चढ़ जाएगा। तो लाइट जो प्लेट रहता है वो क्या होता है, अंदर की ओर दब जाता है और हैवी प्लेट उसके ऊपर में चढ़ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फिर भी किसका निर्माण हो रहा है, एक माउंटेन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये हैवी है, ये क्या है यहाँ पर, लाइट है। लाइट क्या होगा, नीचे की ओर दबेगा, हैवी क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। यहाँ पर भी किसका निर्माण हो रहा है, एक माउंटेन का। तो कहने का मतलब दो प्लेटों के आपस में टकराने से किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर पहाड़ों का निर्माण हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है। क्लियर है।
तो देख रहे हैं हम लोग धरती के ऊपर की चीज़ें यहाँ पर कैसे निर्मित होते जा रही हैं। कुछ अपलिफ्ट होने के कारण बन रहे हैं, मैग्मा के फोर्स के कारण में बन रहे हैं, कुछ आपस में टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर बन रहे हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं कि भूकंप क्यों आता है, क्या ऐसा रीज़न था जिसके कारण धरती में भूकंप आता है। वो थर्ड यहाँ पर प्लेट की क्रिया है जिसको हम लोग किस नाम से जाने, यहाँ पर ट्रांसवर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ट्रांसवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरकन या सरकना। ठीक है, तो दो प्लेट आपस में जब एक दूसरे से कांटेक्ट करके निकल जा रहे हैं, दोनों के बीच में घर्षण होगा, और घर्षण होगा दैट मीन्स कुछ ना कुछ रेज क्या होंगी वहाँ से निकलेंगे, कुछ ना कुछ वेव्स वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो वेव्स, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले यहाँ पर देखा था जब अर्थ इंटीरियर हम लोग पढ़ रहे थे, 3 टाइप के वेव्स की बात किए थे, PLS प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, लेस्ट और सेकेंडरी। ठीक, तो जब ये आपस में घिसेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर भूकंप आएगा। इसको और समझते हैं, जैसे कि ये प्लेट यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर में, ये कौन सा प्लेट है यहाँ पर, लिथोस्फीयर, नीचे में क्या है, पूरा यहाँ पर मैग्मा है। ठीक है, अगर सपोज करो कि ये प्लेट मैग्मा के ऊपर में तैरता हुआ यहाँ से निकल जाए, ठीक है, तो ये टेंसाइल फोर्स के कारण यहाँ से निकल जा रहा है, इसको निकाल देते हैं। तो जब बिल्डिंग का बेस नहीं बचेगा तो बिल्डिंग क्या होगी, नीचे की ओर गिर जाएगी, नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, तो नीचे की ओर गिरेगी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक माउंटेन जैसा शक्ल लिया है यहाँ पर। ठीक है, या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, अब वो टाइप ऑफ माउंटेन में और हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे, या जैसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 प्लेट है एक दूसरे के ऊपर में, ये मैग्मा के ऊपर में क्या कर रहा है, तैर रहा है। अब सपोज करो ये प्लेट यहाँ पर से खसक कर आगे बढ़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता नजर आएगा, हम लोग को ऊपर की ओर पड़ता नजर आएगा। ठीक है, तो इसके कारण जो वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है, और जिसके कारण क्या आएगा, ऊपर में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर भूकंप देखने को मिलेगा। तो देखें हम लोग पिछले पूरा अभी तक स्लाइड में कि कैसे पहाड़ का निर्माण हो रहा है, कैसे धरती में वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है या ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोट हो रहा है, कैसे भूकंप यहाँ पर आ रहा है, कैसे अलग अलग यहाँ पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, कैसे गैलेक्सी का निर्माण हुआ, कैसे तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, और कैसे जो भारत है जो कि अफ्रीका एंटार्क्टिका से कभी जुड़ा हुआ था, वो वहाँ से टूटकर इस मैग्मा के ऊपर में फ्लोट करते हुए जाकर एशिया से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ और भारत किसका पार्ट हो गया, एशिया का पार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पर बेसिक चीज़ें देख लिए हैं कि कितना परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के कारण हम लोग को यहाँ पर लैंडमास में या भूमि में किस टाइप के अलग अलग टाइप के आकृतियां यहाँ पर बनने लगी। तो शुरुआत में जैसे कि आप देखे थे हम लोग कि पृथ्वी क्या थी, गैस का गोला थी, जब वो ठंडी हुई सरफेस बना तो एक फ्लैट सरफेस था। अब देख रहे हैं कि आंतरिक या इंटरनल कितने यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं और जिसके कारण कभी भूकंप आ रहा है, कभी ज्वालामुखी इरप्ट हो रहा है, कभी पहाड़ों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।